ये सब तब हुआ था जब मैं 17 साल का था। मैं हफ्ते में 3 से 4 बार जिम जाया करता था बस में सवार होकर। ये रविवार का दिन है और मैंने अपनी रोज़ाना बस को मिस कर दिया था, इसलिए मुझे दूसरी बस का इंतज़ार करना पड़ा। और टैक्सियों में भी मैं नहीं जा सकता था क्योंकि टैक्सियों का किराया काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए मैंने बस स्टैंड पर बैठकर बस का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। ठंड काफ़ी थी और बर्फ़ भी गिरने लगी थी। बस को आने में अभी काफ़ी समय था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन निकाला और गाने सुनने लगा। लगभग 1 घंटा बीत चुका था। ठंड अब और भी बढ़ चुकी थी। दूर दूर तक रोड पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सड़क के एक ओर से एक खौफनाक आदमी मोटे कपड़े पहनकर मेरी तरफ धीरे धीरे चल रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए मैं गाने सुनने में मग्न हो गया। वो आकर बस स्टैंड के दूसरी ओर बैठ गया और बस मुझे घूरता रहा। मुझे कुछ उसके बारे में अजीब सा लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो नशे में है। वो आदमी मुझसे पूछता है, बस कब आने वाली है? मैंने अपना ईयरफोन निकाला और कहा, मुझे लगता है बर्फ़ की वजह से बस को आने में अभी टाइम लगेगा। वो कुछ देर मुझे घूरता रहा और फिर अपने आप को सहलाने लगा। अब मुझे डर लगने लगा था, इसलिए मैंने अपने फ़ोन पर फ़ोन आने का नाटक किया। कुछ ही मिनटों के बाद वो मेरे करीब आ गया। मैं उसकी तरफ मुड़ा और बोला, क्या आप ठीक हैं? उसने अपनी चमकदार आंखों से मेरी ओर देखा और अपनी बाहें उठा ली और मेरी तरफ झुक गया। मैंने तुरंत ही अपना बैग पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। भागते हुए मैं ज़मीन पर गिर गया, लेकिन मैं तुरंत ही उठा और सड़क पकड़कर भागने लगा। मैं तब तक भागता रहा जब तक अगला बस स्टैंड ना आ जाए। मैं पीछे मुड़कर चेक करने लगा कि वो आदमी फिर से मेरे पीछे तो नहीं है, लेकिन अब वो मेरे पीछे नहीं था। इसलिए मैं बस स्टैंड पर बैठ गया। थोड़ा आराम करने के लिए मैंने बस स्टैंड के शीशे पर अपना सिर टिकाकर बस का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक मैंने एक झटके में उसी आदमी को गिलास के दूसरी ओर देखा। मैंने उससे कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर से वो मेरे करीब आने लगा और मुझे घूरने लगा। मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें दोबारा से कह रहा हूँ, पीछे हटो। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरा बैग बस स्टैंड के बेंच पर ही पड़ा था। उसके बिना मैं नहीं जा सकता था। अचानक से उस आदमी ने मेरी ओर छलांग लगाई और जल्दी से मैं दूर हो गया। वो आदमी ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसके चेहरे से खून आने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गई। मैंने उनको सारी बातें बताई और उन्होंने मुझे बताया कि इनके ऊपर दवाइयों का असर है। उन्हें उनके बटुए में उनके और उनके बेटे की तस्वीर मिली। वो लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था, इसलिए हमने मान लिया कि शायद उसे लगा हो कि मैं उसका लड़का हूँ। उसके बाद मुझे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया और फिर कभी मैंने बस में सफ़र नहीं किया।